हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। तो शायद आप लोगों को न्यूज़ मिल गई होगी, अगर नहीं मिली है तो मैं आपको बता देता हूं कि हाई कोर्ट में केवीएट दायर हो चुकी है। अब ये केवीएट होती क्या है, उसको बिना जाने समझे परेशान नहीं होना है कि ये जो आपके एमपी टेट वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के नियुक्ति आदेश जारी हुए हैं ना, उसी के लिए ये आपकी केवीएट दायर की गई है। तो क्या इससे कोई भर्ती में फ़र्क पड़ने वाला है? जिनको केवीएट का मतलब नहीं पता होता कि ये केवीएट क्यों दायर की जाती है ना, तो इससे भर्ती में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्या इससे जो नियुक्ति आदेश जारी हो गए हैं उसमें भी कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या वो भी कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा क्या उन बच्चों को जिनकी नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं? तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, है ना, डिटेल में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए पढ़ लेते हैं केवीएट दायर किसने की है, ये भी आपको समझना होगा। तो आपको पता है कि डीपीआई ने ही केवीएट दायर की है, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश। ये विज्ञप्ति है, दायर की गई थी आपकी 31 मार्च 2023 को। पूरा मामला क्या है पहले उसे पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ होने वाला है या कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, या फिर अगर कुछ फ़र्क पड़ेगा तो क्या पड़ेगा, है ना। और केवीएट क्या होती है, सबसे मेन मुद्दा है उसको समझना, तो उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 29 सितंबर 2022 को उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती हेतु दिनांक 19 अक्टूबर 2022 को एवं प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के क्रम में दिनांक 30 मार्च 2023 को नियुक्ति आदेश जारी किए गए। विभाग की ओर से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में, इंदौर जो खंडपीठ है इसकी, और ग्वालियर जो कि हाई कोर्ट की खंडपीठ है, में केवीएट दायर करने की कार्यवाही की जा रही है। अतः उपरोक्तानुसार सूचना लोकहित में प्रकाशित की जाती है। अभय वर्मा, आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो केवीएट दायर की है, किसने की है? ये डिपार्टमेंट ने की है, यानी कि डीपीआई ने किया हुआ है। अब ये केवीएट होता क्या है, क्या इससे जो आपके नियुक्ति आदेश जारी हो गए हैं उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या नहीं? तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस केवीएट से जो आपको नियुक्ति आदेश जो जारी हो चुके हैं उनको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। जिनकी नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये केवीएट दायर क्यों की जाती है, पहले उसके बारे में समझें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। केवीएट तब जारी करना होता है, मान लीजिए किसने, डीपीआई ने केवीएट दायर किया है। वो क्यों किया है? वो इसलिए किया गया है केवीएट दायर कि अगर अपोजिट पार्टी को, यानी कि समझ लो स्टूडेंट को, इस भर्ती से कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि मान लीजिए वो कहे कि बाय रूल ज्वाइनिंग लेटर इशू नहीं हुए हैं। मान लीजिए कोई कह सकता है कि कम नंबर वाले को सिलेक्शन दे दिया, ज़्यादा वाले को नहीं दिया, बिना कोई रीजन के, समझ रहे हैं आप, बिना किसी रीजन के, क्योंकि डिपार्टमेंट को ये पूरा भरोसा है कि जो भी हमने नियुक्ति आदेश दिए हैं वो बाय रूल जिस हिसाब से होना चाहिए हमने उसी हिसाब से नियुक्ति जो पत्र है वो सबके जारी किए हैं। तो ये इसलिए दायर की जाती है ताकि अगर अपोजिट पार्टी यानी कि कोई भी स्टूडेंट अगर हाई कोर्ट में अपील करता है एमपी टेट वर्ग 1, 2, 3 की नियुक्ति आदेश के रिगार्डिंग, तो केवीएट इसलिए दायर की जाती है कि अगर हाई कोर्ट में ऐसा कोई मामला पहुंचता है, चाहे आपकी खंडपीठ में पहुंचे, ग्वालियर में, इंदौर में या जबलपुर में, तो केवीएट दायर करने से ये फायदा हो जाता है कि अगर कोई भी केस एमपी टेट वर्ग 1, 2, 3 की नियुक्ति आदेश के रिगार्डिंग अगर जाएगा तो सबसे पहले डिपार्टमेंट को एक नोटिस जारी किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट अगर कोई जा कर के हाई कोर्ट में कुछ अपील करता है, कोई उसे प्रॉब्लम होती है, तो जो हाई कोर्ट है वो डायरेक्ट सुनवाई नहीं करेगा, है ना। क्योंकि जो आपके प्रूफ होते हैं, जो अपोजिट पार्टी है या स्टूडेंट समझ लो यहाँ पर आप, क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए ही केवीएट दायर की जाती है कि जब कोई स्टूडेंट को कोई लगे ऐसा कि यहाँ पर जो नियुक्ति हुई है वो बाय रूल नहीं हुई है, नियम के अनुसार नहीं हुई है, तो उससे मौका मिलता है डिपार्टमेंट को कि डिपार्टमेंट की भी बात सुनी जाए। सिर्फ उस बच्चे की बात सुन करके या अपोजिट पार्टी की बात सुन करके फैसला ना दिया जाए हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है।
तो एक तरह से समझ सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट है उसने पहले से ही ये चीज़ें वहाँ पर जो केवीएट है दायर कर दी है कि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो हाई कोर्ट क्या है, सिर्फ उस बच्चे की बातों को सुनकर उसके प्रूफ को देख करके कोई भी फैसला ना सुनाए, वो हमें नोटिस भेजें और हमारी भी बात को सुने। इस जब दोनों पक्षों को सुन ले इसके बाद ही कोई फैसला सुनाए। तो इसीलिए ये डीपीआई की तरफ से जो केवीएट दायर कर दी गई है हाई कोर्ट जबलपुर में, जो उसकी खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में है, वहाँ पर भी केवीएट दायर कर दी गई है और ये सूचना डीपीआई ने दे दी है। तो इसमें आपको नियुक्ति आदेश वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि जब डिपार्टमेंट को इतना कॉन्फिडेंस है ना कि उन्होंने सिर्फ बाय रूल ही किया, तभी उन्होंने केवीएट दायर किया है। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको अगर हाई कोर्ट में आप अपील करते हैं तो उसके बाद डीपीआई को भी सुनना होगा। जैसे आपको पता है कि अभी एक जो डीएड बीएड का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, बहुत से गलत फैक्ट दिए गए थे। तो उस तरह से कि आप ऐसे फैक्ट दे दें और उस फैक्ट पर फैसला सुना दिया जाए, यहाँ तक कि डिपार्टमेंट की बात ना सुनी जाए, इसीलिए ये केवीएट दायर की जाती है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अगर कोई बच्चा अपील करता है तो पहले डिपार्टमेंट को भी नोटिस आएगा, डिपार्टमेंट का भी पक्ष रखा जाएगा, इसके बाद ही कोई फैसला सुनाया जाएगा। क्योंकि ये जो भर्ती है वो बाय रूल हुई है, कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है, ये डिपार्टमेंट को पूरा भरोसा है। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जिन लोगों को नियुक्ति आदेश आ चुके हैं वो आराम से जा करके ज्वाइनिंग कर लें। 9 अप्रैल तक आप लोग ज्वाइन कर लें और अपना जो नियुक्ति आदेश है ना उसको संभाल कर रखें, आगे आपका सर्विस में काम आने वाला है। तो अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं या आने वाले शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हैं, जैसे कि एमपी टेट वर्ग 1 वर्ग 2 जिनके टेट एग्ज़ाम चल रहे हैं ऑलरेडी, वर्ग 1 का हो चुका है, वर्ग 2 का 25 अप्रैल से स्टार्ट होगा जो डेट दी हुई है ना। कुछ बहुत डेट जो है आगे खिसक सकती है, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन जो भी होगी तो आपको आगे बता दिया जाएगा। बस आप लोग तैयारी में लगे रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आज शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से लगातार मिलते रहें। क्योंकि अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कब कौन सी वैकेंसी आ रही है, कितने जो है वैकेंसी हैं, उसमें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी कितनी है, कब लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, फॉर्म की फ़ीस क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। काउंसलिंग किस तरह से होगी, कब होगी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। चाहे आप यूपी टेट, सी टेट, है ना, DSSB, KVS PRT हो, TGT PGT, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो जुड़ जरूर जाइएगा अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हो, चाहे किसी भी स्टेट के हों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।